आयोजित है। तीरू फेरी की समस्त प्रकृति शक्तियों को नमन करते हुए परम श्रद्धे महाराजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, आपकी पुण्य आत्माओं को सशक्त नमन। मंचासीन सभी प्रबुद्धजनों को रेवत सिंह बरावी का प्रणाम। सामने बैठी माताएं, बहनें और मेरे सगा समाज के सभी बुद्धिजीवियों को, सम्मानियों को आज के कार्यक्रम में रेवत सिंह बरावी का प्रणाम, सेवा जोहार। सम्मानित सगा समाज, आज मुझे यहाँ मंच में बोलने का अवसर दिया गया, उसके लिए मंच के या कार्यक्रम संचालन समिति के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। और मैं चाहूँगा समाज को हल्का फुल्का दिशा निर्देश दूँ। तो महाराजा शंकर शाह और पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह जी के बारे में पूर्व वक्ताओं के द्वारा बहुत कुछ बता दी गई है। फिर भी एक दो लाइन में मैं कहना चाहूँगा कि वो संघर्षों के साए में जिए थे, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। हमारे पूर्व के राजाओं के साथ भी छल कपट हुआ, उनके साथ भी छल कपट हुआ। और हमारे बीच में ही मैं निवेदन करूंगा कि भैया, समाज सिर्फ लाभ लेने के लिए नहीं है, समाज की देखभाल, समाज का संवर्धन, संरक्षण भी हमारे समाज के लोगों को ही करना पड़ेगा। दूसरे समाज का आदमी तो हमारा भला करना नहीं चाहेगा, ना पहले किया है ना आज किया है। हम तो पैदाइशी 36 के आंकड़े वाले हैं। आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है, तन मन धन जन सब कुछ लूटा जा रहा है। इसके बाद भी हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कई बार हमारे बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है तो आदमी कहते उस गांव का है, उसके परिवार का है, वो जाने। समाज के लिए यदि हम एकजुट होकर संघर्ष नहीं करेंगे तो हमारा हमेशा बलि दी जाएगी और हम अलग अलग करके मारे जाएंगे। इसलिए मैं समाज के भाइयों से, बहनों से, माताओं से निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दिलाएं। भले आपको एक टाइम खाना कम खाना पड़े, हमारी सुख सुविधाओं में कटौती करनी पड़े, परंतु हम ज़्यादा से ज़्यादा, बेहतर से बेहतर जगह अपने बेटा बेटियों को पढ़ाएं। जब तक बेटा बेटी बुद्धिमान नहीं होगा, बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं होगा, ताकतवर नहीं होगा, तो वो आज की जो कानूनी पचड़ा वाली लड़ाई है, उस लड़ाई में हम सहभागी नहीं बन पाएंगे, ना ही हम विजय हासिल कर पाएंगे, ना ही अपनी मान सम्मान धर्म संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे, ना हम और अन्य धर्म जन की रक्षा कर पाएंगे। क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं छोटे छोटे मामले में हमारे लोग जेल जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए जा रहे हैं, और हम थोड़ा बहुत यदि सक्षम हैं तो गरीबी रेखा के नीचे आ जा रहे हैं और गरीब के गरीब ही बने रहे हैं। सम्मानित श्रीमान, हम जहाँ कहीं भी हो की रूप से यदि हम सक्षम नहीं है, मंच में पहुंचने का कष्ट करेंगे। हमें लोग उल्लू बना के लूटते रहेंगे और हम लूटते रहेंगे। तो मेरा निवेदन है और समाज से भी आग्रह है, यदि कुछ होनहार बेटा बेटी हैं तो समाज को भी चाहिए कि उस बेटा बेटी को पढ़ाने में समाज की भी क्या भूमिका हो। यदि गरीब की बेटा या बेटी है, वो पढ़ने लिखने में होशियार है और वो पढ़ना चाहते भी हैं और आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं है, तो मेरा मानना है कि समाज की भी जिम्मेदारी है। समाज का जो लाभ लेकर नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो अपना घर भर रहे हैं, परंतु लौट के समाज की ओर कभी देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। गांव से निकलकर शहर में आ गए, शहर में बढ़िया बंगला बना के रह रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, और समाज का भाई या बहन गरीबी रेखा में जी रहा है, उसके तरफ वो लौट कर देखने का बिल्कुल भी उसको फुर्सत नहीं मिलता है। तो ऐसे समाज के लोगों से जो समाज का लाभ लेकर नौकरी कर रहे हैं, वो अपनी दम पे नौकरी नहीं कर रहे हैं,
अपनी मार्कशीट की काबिलियत पर नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो समाज का प्रतिनिधित्व है, समाज के कारण उनको नौकरी मिली। जैसे मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, तो यदि मैं रेवत सिंह मरावी हूँ, आदिवासी हूँ, तो मेरा जो सीट है, जो पद है, वो आदिवासी होने के कारण मेरे को नौकरी मिली है। मेरी मार्कशीट उतना महत्व नहीं रखता है जितना महत्व समाज का स्थान रखता है। आज यदि मेरे साथ कोई दूसरे वर्ग का यदि पढ़ा है, तो हो सकता है वो आज भी नौकरी न लगी हो, परंतु मैं आज आदिवासी हूँ, इसलिए कम मेहनत, कम संघर्ष, बिना पैसे के मेरे को नौकरी मिली। तो मेरा भी दायित्व बनता है, और जहाँ तक होता है थोड़ा बहुत मैं अपने स्तर से करता हूँ। अब क्या कर रहा हूँ ये ज़्यादा आगे बोलने की बात नहीं है, फिर भी कितना बनता है मेरे तरीके से मैं सहयोग करता हूँ। वो हर कर्मचारी को करनी चाहिए। तो मैं तो ये भी चाहता हूँ कि मंथली कलेक्शन भी कर्मचारी साथियों को करना चाहिए। समाज के लिए 100-200 रुपए यदि मंथली हम करते हैं तो बहुत सारा धन हो सकता है। समाज के हित में, गरीबों के हित में वो पैसा का उपयोग किया जा सकता है, परंतु हम लोग अभी तक चेते नहीं है। अनुसूचित जाति समाज के लोगों को आप देखिए, समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम कराते हैं, उनके पास करोड़ों रुपए का धन संचय है, और हम लोग 5-5, 10-10 कर करके हम हर कार्यक्रम में कलेक्शन करते हैं। तो ऐसा ना हो, गांव के लोग करें, गरीब भी करें, परंतु जिनके पास ज्यादा है वो ज्यादा कलेक्शन करें और वह राशि समाज को वापस करें, चाहे वो शिक्षा के नाम पे या और अन्य कार्यक्रम है उनके नाम पे भी हम एक प्लानिंग कर सहयोग कर सकते हैं। तो मेरा एक निवेदन और है, यदि हमारे पढ़े लिखे बेटा बेटी हैं, उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी, जैसे अभी कुछ दिन पहले सम्माननीय रतन वरकड़े द्वारा जैस पाठशाला के द्वारा हमारे पढ़े लिखे समाज के बेटा बेटियों को जागरूक करने के लिए सभी 9 विकास खंडों में कार्यशाला का आयोजन कर संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से सक्षम बनाने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। यदि मेरा वर्ग चाहेगा, मेरा समाज चाहेगा, तो उस तिनका को भी वो ताड़ बना सकते हैं, पहल कर सकते हैं कि आखिर कानून क्या है, कानून किसके लिए है, संविधान में क्या क्या तत्व निहित है हमारे फायदे के लिए। तो ढेर सारी व्यवस्थाएं संविधान में हैं। हम तो संविधान नहीं पढ़ते हैं, रामायण महाभारत गणेश जी की पूजा में लगे रहते हो, पता नहीं काहे की पूजा में। ठीक है भाई, कर रहे हो करो, परंतु जो संवैधानिक हक जिस पुस्तक में दिया है वो तो हमारे लिए सबसे बड़ा पुण्य पुस्तक है, उससे हमको बहुत कुछ मिल सकता है, परंतु हम आज तक उसका प्रयास नहीं कर रहे हैं। आज मैं तो बहुत सारे लोगों को बोला, बहुत सारे कर्मचारियों को कि आपके पास संविधान की बुक है, तो बोले कहाँ मिलता है। अब संविधान बुक के बारे में नहीं मालूम, 1950 से लेके आज तक झंडा फहरा रहे हैं, ताली बजवा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, परंतु जिस दिन संविधान लागू हुआ है उस संविधान के बारे में बहुत सारे कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, उन्हें भी नहीं मालूम। तो मैं चाहता हूँ कम से कम जो पढ़ा लिखा है कर्मचारी है, जिसके पास सक्षमता है, 250 या 300 रुपए की मिलती है, 400 ज्यादा एक किताब होनी चाहिए। उस संविधान को पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि हमें नौकरी कैसे मिली, हमें फ्री में एमडीएम, राशन, मध्याह्न भोजन, रोड, सड़क, पानी क्यों मिल रही है। उसमें सब व्यवस्थाएं हैं। सरकार की जिम्मेदारियां नहीं है कि हम इस देश के नागरिक हैं, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस देश का हर नागरिक को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, लाइट, खेती बाड़ी, मतलब हर प्रकार के संसाधन सुविधाएं मुहैया कराने की व्यवस्था है। जैसे आईपीसी की धारा, भारतीय इंडियन पेनल कोड में अलग अलग प्रकार के अपराध के लिए अलग अलग प्रकार के दंड निश्चित किए गए हैं। इसी प्रकार हमारे संविधान में ढेर सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए, विशेषकर आदिवासी और एससी के लिए, ओबीसी के लिए, माइनॉरिटी के लिए और जनरल के लिए, परंतु उन व्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा हमारे वर्ग के लिए आज जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र के लिए 5वीं अनुसूची लागू है।
हमें पांचवी संविधान नहीं मालूम तो पांचवी अनुसूची मालूम कहाँ होगा, क्योंकि संविधान में तो सब निहित है। तो संवैधानिक व्यवस्था को जानना है, भारतीय वो इंडियन पेनल कोड जानना है, आईपीसी की धारा जानना है, सीआरपीसी की धारा जानना है, आरटीआई जानना है, मानव अधिकार जानना है, ढेर सारे प्रावधान हमारे लिए हैं। परंतु हम पढ़ेंगे तब जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल नहीं जानेंगे। दूसरा आदमी कहेगा वैसे ही करेंगे, वो तोता की तरह रखते रहेंगे और तोता रटन में कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं सगा समाज से निवेदन करता हूं कि बौद्धिक रूप से सक्षम बनिए, और बौद्धिक रूप से सक्षम बनेंगे तो हो सकता है आर्थिक रूप से भी सक्षम बन सके। और इसी संघर्षों के कारण इसी प्रकार के संघर्षों के लिए महाराजा शंकर शाह, पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह जी का जो बलिदान हुआ इन्हीं संघर्षों के साए में हुआ है। तो हम भी ये चाहें कि हमारी यदि संघर्ष में अपना जीवन देना पड़े, पर समाज हित में संघर्ष के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, उसे हम संघर्ष या बलिदान नहीं मानेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडा।